पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम की खुशहाली और आमन मुमलिकत की तरजीह है। सऊदी अरब का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी पर इजहार तशवीश। सऊदी वजारत खारजा का दोनों ममालिक से तामुल और जब्त से काम लेने का जब घर में आग लगती है तो पड़ोसी पानी नहीं तमाशा देखते हैं, और आज यही नजारा इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर दिख रहा, जहां तालिबान ने पाकिस्तान की चौकियों पर जवाबी हमला बोला और 12 पाकिस्तानी सैनिकों को जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया, और सऊदी अरब बस दूर से देखता रहा। पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात का एक चीज़ वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का आवाम और पाकिस्तान का जो सियासून है और हुकूमत में भी अक्सर लोग जो है वो अमन पसंद लोग हैं, वो अफ़गानिस्तान के साथ अच्छा ताल्लुकात चाहता है। पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तानी सियासत के साथ हमारा कोई ये लेफ्टिनेंट कर्नल साहब जो शहीद हुए हैं, मेजर साहब जो शहीद हुए हैं, जो जवान शहीद हुए हैं, अभी हुए हैं, ये नई कहानी नहीं है। ये हमारे साथ होता है। सैकड़ों हमारे शोहदा ने जाने दी हैं, ना सिर्फ आर्म फोर्सेस के बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेस, मुसल्लह अफवाज के अलावा पुलिस और सिविलियन हजरात, खवातीन हजरात ने भी। तो ये हमारे पे कर्ज है उन लोगों का, उन बीवियों का, उन माओं का, उन बच्चों का जो घर वापस नहीं गए इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। जय हिंद दोस्तों, बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि अफगानिस्तान ने जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है उसको लेके सऊदी ने, क्योंकि सऊदी और पाकिस्तान की बीच में एक डील हुई थी कि भाई सऊदी पे हमला तो पाकिस्तान पे हमला और पाकिस्तान पे हमला तो सऊदी पे हमला, क्योंकि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया तो टेक्निकली जो समझौता हुआ उसके अकॉर्डिंग तो सऊदी को भी तालिबान पे हमला कर देना चाहिए। लेकिन सऊदी ने कहा भाई हम किसी का साथ नहीं देंगे और हम चाहेंगे कि दोनों देश आपसी सहमति से इस युद्ध को ख़त्म करें। यानी जो पाकिस्तान उछल रहा था कि सऊदी पे हमला तो पाकिस्तान पे हमला और पाकिस्तान पे हमला तो सऊदी पूरी तरीके से एक तरफा सपोर्ट पाकिस्तान को देगा, तो हो गया भाई एक तरफा सपोर्ट। सऊदी ने पाकिस्तान के फेवर में एक स्टेटमेंट तक नहीं दिया। पाकिस्तानी चिल्लाए जा रहे मीडिया पे बैठ के आतंकी हैं, टेररिस्ट हैं, टीटीपी के दहशतगर्द हैं, लेकिन अदर देन पाकिस्तान कोई एक देश मुझे आप बता दे जो अफगानिस्तान को आतंकवादी कह रहे हो, कोई भी नहीं है। इट मीन्स कि पाकिस्तान एक्सपोज हो गया है। जो पाकिस्तान का सबसे बेस्ट एलाई सऊदी अरेबिया माना जा रहा था और अभी इसी महीने डील हुई है, वो भी इनके साथ खड़ा नहीं है। ये तो आप लेवल चेक करें। और इसके बाद तो फिर ये मुकाबला करने की बात करते हैं कि हम तो जो भारत से मुकाबला करेंगे। यार जब तालिबान के खिलाफ तुम्हारा सऊदी साथ नहीं दे सकता तो भारत के खिलाफ तो वो हाथ पैर जोड़ लेगा कि हम तो कुछ कहेंगे ही नहीं इस पर। लेकिन क्योंकि इंडिया अफगानिस्तान को अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता, इंडिया नहीं चाहता कि अफगान तालिबान अनकंफर्टेबल हो, तो उन्होंने कहा ठीक है अगर खवातीन नहीं जाती तो ना जाएं। तो इट मीन्स कि इंडिया की क्या पोजीशन है? तो इंडिया का जो जॉब थी दैट वाज टू विन द अफगान तालिबान। इंडिया की जॉब अफगान तालिबान को जीतना थी, तो वो तो जीत रहे थे भाई। उन्होंने कहा यही एक तरीका है कि जिसके जरिए हम ये सारा कुछ कर सकते हैं। सो मुझे ऐसे लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई रियलाइज कि दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी प्रॉब्लमैटिक चीज विद इन इंडिया। और ख़ासतौर पर इंडिया की जो फीमेल जर्नलिस्ट हैं, दे आर वेरी पावरफुल, दे आर वेरी ओपन, दे आर स्ट्रॉन्ग, दे डू अंडरस्टैंड कि क्या करना है और क्या नहीं करना। सो मुझे कम से कम ये चीज़ देखते हुए पता चलता है कि इंडिया जो है उसने तालिबान को जीतने के लिए, टू विन द तालिबान, दे डिड इट। तो उनको इस चीज़ की समझ थी कि ये वो जैसे कहते हैं ना, ये बेसिकली ये जो दौरा है ये खैरसगाली का दौरा है। और अफगान तालिबान को नाराज़ मत करें। अगर इंडिया की फीमेल सहाफ़ी नाराज़ हो भी जाती हैं तो हो जाएं, और इंडिया के मेल सहाफ़ी जो हैं वो अगर ख़वातीन सहाफ़ियों के लिए नहीं बोले तो ठीक है। दूसरा, मुत्तकी साहब ने ये कहा है कि इंडिया हमें बहुत ज़्यादा वीज़े दे रहा है, ठीक है जी, और कहते हैं जी हम एजुकेशन टाइज बिल्ड करना चाहते हैं। दूसरी उन्होंने बात जो अहम की, उन्होंने कहा जी कि हम चाहते हैं कि वाघा बॉर्डर की तो बात उन्होंने की कि वाघा बॉर्डर खुले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो हमारी भी ट्रेड बढ़ेगी। और दूसरा ये है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो, उन्होंने श्योर कराया, दे एश्योर्ड, उन्होंने कहा पाकिस्तान जो है वो हमारी टेरिटरी का इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। पाकिस्तान कैन नॉट यूज आवर टेरिटरी अगेंस्ट इंडिया, एंटी इंडिया एक्टिविटीज़। सो ये चीज़ें जो हैं वो हुई हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो ये बात कर रहा है कि अफगानिस्तान सपोर्ट कर रहा है टेररिज्म में, वो कह रहे हैं हमें कहो हमें प्रूफ दो। आपके पास तो कोई प्रूफ नहीं है। ये मुत्तकी साहब ने उनको कहा है कि हमें प्रूफ दो, ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि
ये जो गन्स के ज़रिए मसला हल नहीं होगा। तो मिसाल के तौर पे उन्होंने ये कहा कि भाई आप देखो कि ये जो बॉर्डर के ऊपर हमला हुआ है, इसको उन्होंने हाईलाइट किया। तो उन्होंने कहा जी कि हम इसको कंडेम करते हैं ऐसे हमलों को, एंड वी डोंट बिलीव इन दिस। तो अब रहेंगे वो जवाब नहीं देंगे। उन्होंने धड़ाधड़ रात को फुटेजेस चल रही हैं, वीडियोस चल रही हैं कि उनके जो टैंक्स हैं वो जा रहे हैं लाइन से, सड़क पे टैंक्स जा रहे हैं बॉर्डर्स की तरफ। अच्छा जी, मैं आपको बताती हूँ जो इस वक्त मेरे सामने जजीरा उसके अंदर है जी, अफगान फोर्सेस सीज्ड सेवरल वेपन्स फ्रॉम पाकिस्तानी चेक पोस्ट ड्यूरिंग द ओवरनाइट ऑपरेशन। 20 पाकिस्तानी सिक्योरिटी पोस्ट आउटपोस्ट वर डिस्ट्रॉयड। ये अल जजीरा का बता रही हूँ मैं। द ऑपरेशन वाज एट मिडनाइट, रिक्वेस्ट फ्रॉम कतर एंड सऊदी अरेबिया कि भाई उसने कहा अच्छा चलें स्टॉप कर देते हैं। मिडनाइट को स्टॉप किया गया, कितनी देर के लिए किया है, क्या अल्टीमेटली कर दिएगा इन्होंने। अच्छा, मेरी सऊदी अरेबिया की तरफ से तो ये कहना चाहिए था यलगार हो, और इस यलगार में हम भी शामिल हैं। वो लोग ये कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच जो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें किसी एक पर हमला दूसरे के पर हमला तस्वुर किया जाएगा, तो वो तो इस अफगानिस्तान ने जो पाकिस्तान पे हमला किया इसके बाद वो वाला एग्रीमेंट तो नल एंड वॉइड हो गया, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने तो पाकिस्तान का साथ ही नहीं दिया। सऊदी अरेबिया ने तो पाकिस्तान के साथ मिलकर यलगार हो कहा ही नहीं। यानी आपका मतलब था कि सऊदी अरेबिया आपके साथ मिलकर कहेगा यलगार हो। वो कह रहे हैं रेस्ट्रेन, प्लीज खामोश हो जाएं, बंदूकों को खामोश कर दें। सऊदी अरेबिया खुद भी खामोश है और कह रहा है कि बंदूकों को खामोश कर दें, बस सिर्फ ये कह रहा है, बाकी खामोश है। उसने कहा है कि दोनों कंट्रीज को जो है ना वो पीछे हटना चाहिए और बंद करनी चाहिए ये सिचुएशन जो हुई है, और इसको आप रोकें। तो यही करना, ये तो सारी कंट्रीज करते हैं। देखिए, इसमें जो अगर किसी एक कंट्री के साथ आपका कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ वो और बात होती है, उस पर तो फिर उस कंट्री को और बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है, और बोलना चाहिए ना, क्योंकि ये तो सभी कहेंगे। आम जैसे कि हमारे जैसे कि भाई कोई भी जिनका कोई वो नहीं है, कोई भी उठ के वो ये कहेगा कि भाई बंद करें, जंग कोई अच्छी चीज नहीं है, इसको वही उन्होंने भी कह दिया। तो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच जो एग्रीमेंट हुआ वो तो ये था कि एक पर हमला दूसरे पे हमला। तो इस तरह तो अफगानिस्तान ने सऊदी अरेबिया पे भी हमला किया। तो कितने सऊदी अरेबिया शाह साहब कितने बैठे हैं जड़े बड़े शाह, यानी हम तो छोटे मोटे शाह होते हैं, जो बड़ा शाह है वो तो कहते हैं ना कि भाई मुस्लिम उम्मा का जो लीडर, मक्का और मदीना का जो वाली, वो मोहम्मद बिन सलमान कितने गए होते सी, कहाँ पे हैं आप, कहाँ पे छुपे हुए हैं भाई साहब, आगे आए और अपनी फौजों को, आप कौन सी फौज, वो कहेंगे आप ही के लोग तो ट्रेन कर रहे हैं, हमारी कौन सी फौज। तो आप यलगार होकर नारा लगाएं, कोई नहीं लगाना, कोई नहीं लगाता, कोई किसी के लिए लड़ता पुल। तो दोस्तों ये तो इनके हालात हैं, सारा ठीक रहा। अच्छा, भारत हार भी गया और भारत के तो आपने सब कुछ उड़ा दिया, तो भारत आपको चेतावनी क्यों दे रहा है? आप भारत से फिर डर क्यों रहे हैं? और भारत की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, तो आप ये भारत को कैसे अज्यूम कर रहे हैं कि भारत आपके बॉर्डर उस पार जाके आप पे हमले करवा रहा है? एक तरफ आप कहते हैं भारत फेल भी हो गया, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि भारत जो है हम पे हमले भी करवा रहा है, वो भी खुद नहीं प्रॉक्सीज के थ्रू करवा रहा है। दूसरी तरफ आप कहते हैं भारत मुस्लिमों के खिलाफ है, तीसरा आप देखते हैं कि मुस्लिम देश ही आप पे हमला कर रहा है। तो पाकिस्तान के दोगलापन का कोई, आप देखिए, कोई लिमिट नहीं है किस हद तक ये दोगलेबाज है। और ये जो पाकिस्तान की आर्मी है, ये तो मतलब सरेंडर कर लें। मैं पाकिस्तान का आर्मी चीफ 93,000 सैनिकों के साथ सरेंडर करता हूँ, इसकी फ़ोटो भी ये कहते हैं ये झूठ है। AI तो 2024 में आई है, 2023 में आई, इससे पहले की भी फ़ोटो ये कहते हैं AI से बनी हुई है। 93,000 पाकिस्तानियों का जो सरेंडर करते हुए फ़ोटो है, इसको भी अब पाकिस्तानी कहते हैं ये तो AI से बनाई हुई। तो ये तो इनकी हरकतें हैं और पाकिस्तानी आर्मी की, तो इनको कोई क्या ही बोले। ठीक है, ये भी खबरें आ रही हैं कि सऊदी ने तो किसी का साथ दिया नहीं, ना अफगानिस्तान का ना पाकिस्तान का। साथ ही साथ TTP वालों ने 7 पाकिस्तानी सैनिकों को भी अपने कब्जे में ले लिया है, वीडियो जारी कर रहे हैं। उधर वो इनके बजाए जा रहे हैं और इधर ये कह रहे हैं सब झूठ है, सब झूठ।